अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। सियासी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। पेशावर पर सबकी नजरें हैं। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देना, ताकत का तो ये कहना है। और इमरान खान ने अपना जो पैगाम दिया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत चली जाए लेकिन सुहेल आफरीदी का नाम वापस नहीं होगा। आज अडयाला जेल में उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की, उसका बहुत सारा हिस्सा भी गया है और अब से कुछ देर पहले इमरान खान का पैगाम आया है। मैं इस वक्त पेशावर में क्या सूरत हाल है, पार्लिमानी पार्टी इजलास में कितने लोग शरीक हुए हैं, कितने MPs नहीं हैं, कितने बाहर हैं, नंबर गेम जरा आपके सामने रखते हैं। PTI कंफर्टेबल है जहां तक उनका मामला है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं ज़रा इमरान खान का पैगाम पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने दिया और उसके अंदर उन्होंने वजूहात बताई हैं और बड़ी तफसील के साथ। सबसे पहले इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी और ये एक आइनी अमल है जो मुल्क के दीगर सूबों में भी होता आया है और इसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर किसी ने इसमें मुदाखलत की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा। इमरान खान को ये आज बताया गया कि किस तरह कोशिशें हो रही हैं सुहेल आफरीदी को रोकने के लिए। उसके ऊपर उनका वाज़ेह पैगाम आ चुका है कि ये एक आइनी अमल है, इसमें रुकावट ना डाली जाए और अगर रुकावट डाली गई तो एहतजाज करेंगे। इमरान खान का ये फैसला मुज़ाहमती सियासत का, वो उसके इंडिकेटर सामने आ गए। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर आ गए, सुहेल खान अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द कर दिया, तो अब तो एहतजाज ही होना है। लेकिन अगर उसको रोका भी गया तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि ये हमारा लाएअमल होगा। सुहेल आफरीदी को क्यों मुंतखब किया? इमरान खान ने ये अपने पैगाम में कहा है कि जी सुहेल आफरीदी का इंतखाब ज़माने तालिब इल्मी से उनके इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और तहरीक इंसाफ के नज़रिए से वाबस्तगी की वजह से किया। फैसला तहरीक इंसाफ की इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर्स को फैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को तकवीत बख्शता है। यानी ये PTI में ही हो सकता है कि 36 साल नौजवान को वज़ीर आला का उम्मीदवार जो पहली दफ़ा MPA बना, जो 2015 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा और आज वो सूबे का वज़ीर आला बना है, तो इमरान खान ने कहा है कि इसकी वजह यह है कि इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर्स को फैसला साजी में शामिल करने का जो बयानिया है उसको ये तकवीत बख्शता है। इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली को बाज़ हल्के मेरे ख़ानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये फैसला मुकम्मल तौर पर सियासी है जिस पर मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द का मेरे सियासी फ़ैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अभी जो इस पैगाम के अंदर इमरान खान ने यह कहा है कि अली अमीन मेरे पुराने और वफादार साथियों में से हैं, लेकिन वो तनाज़ात की जद में हैं। इमरान खान ने यह कहा कि ये तनाज़ात आसिम मुनीर के किसी जामे सियासी हिकमत अमली अपनाए बगैर खाली गोला बारूद से दहशतगर्दी के मसले से निमटने की पॉलिसी के बायस ये तनाज़ा पैदा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर मेरे पुराने और वफादार साथियों में से हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2025 दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन साल है और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा मजीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि नया वज़ीर आला और उनकी टीम दहशतगर्दी के खात्मे और देरपाम के क़याम के हवाले से अवामी नुमाइंदों के साथ और जिरगों के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाएंगे। फिर दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि आज ये भी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में TTP का कमांडर है नूर वली महसूद, काबुल में एक एयर स्ट्राइक हुई है और बताया जा रहा है कि ये स्ट्राइक पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है। कुछ तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और TTP का कमांडर मारा गया है। ज़ाहिर है कल जो वाक़या पेश आया जिसके अंदर पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर समेत 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, उस वाक़े के बाद बड़ा गम और गुस्सा है और अब फैसला हो गया है कि फैसला कौन कार्रवाइयाँ होंगी और उसके नतीजे में ये पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें बताया जा रहा है कि नूर वली महसूद जो TTP का कमांडर है वो मारा गया है। अच्छा, इमरान खान ने अपने पैगाम में ये कहा है कि जी मैं गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निमटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता है। वैसे ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो 2004-2003 से जब ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ उनका एक पूरा उनकी पॉलिसी थी और उसमें उन्होंने एहतजाज भी किया, उसकी मुखालफत भी की और वो उन्होंने आज भी कहा है कि मैं 2 दहाइयों से ये हिकमत अमली बता रहा हूँ और इसी हिकमत अमली के बायस तहरीक इंसाफ के 3 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने उस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ और भारतीय नवाज अशरफ गनी हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए और कबायली अवाम और अफगान तनाज़ुज़ीनों के मामला तय किए। इमरान खान के पैगाम में यह भी उन्होंने कहा है कि 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। वही बात कि जब ये लोग आ रहे थे तो उस वक्त मुराद सईद और यही सुहेल आफरीदी वगैरह ने अमन मार्चेस किए थे।
तो उन्होंने कहा कि इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ, लेकिन अब हकायक के बरक्स तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुल्क में दहशतगर्दी उस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से हुई है। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहाँ और कैसे बसाए गए। अब ये कल से भी इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, ख़ासतौर पर सुहेल अफरीदी के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि ये मुराद सईद और ये लोग दहशतगर्दों को लेके आए थे। इमरान खान ने रिकॉर्ड स्टेट किया अपने पैगाम के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि हमारे दौर में हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने इस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया था, फिर इस पर अमल नहीं हुआ, ये बाद में हुआ है। और उन्होंने कहा कब, कैसे और कहाँ से बसाए गए ये सारा बताना चाहिए, इसकी डेट टाइम लाइन आनी चाहिए। इमरान खान ने अपने पैगाम में ये कहा है कि कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है, जिसकी तायद से अफगानिस्तान में बसने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, और कभी कहा जाता है कि दहशतगर्द दहाइयों से पाकिस्तान में बसने वाले अफगान महाजरीन की वजह से। ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि लाखों अफगान महाजरीन को बेइज्जत और रुसवा करके निकालने के बावजूद दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। ये मुतज़ाद बयानात आसिम मुनीर के मुसल्लत करदा अवाम दुश्मन निज़ाम की बदवासी को ज़ाहिर करते हैं। और फिर इमरान खान ने अपने पैगाम में आगे ये भी कहा, बड़ा तफसीली पैगाम है कि दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से मेरा मौक़िफ़ हमेशा से दो टोक रहा है। तारीख भी गवाह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अगर बाकायदा सियासी बसीरत और हिकमत अमली के बजाय सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो नाकामी मुकद्दर बनती है। और उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में होने वाला कोलेटरल डैमेज अवाम को इंतकामन हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है, और यूँ ये सिलसिला बदतर होता चला जाता है। ये बात कई अरसे से वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने आखिर में अपने कहा है कि सियासी इंतकाम में मेरे खिलाफ मुसलसल बेबुनियाद मुकदमात न सिर्फ बनाए जा रहे हैं बल्कि बार बार दोहराए जा रहे हैं। तोशा खाना अलकादर, साइफ और इद्दत, फिर तोशा खाना समेत कई छोटे बड़े मुकदमात मुझ पर और मेरी अहलिया पर सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि मैं झुक कर हकीकी आज़ादी का अज़्म तर्क कर दूँ। मैं अपनी कौम को फिर से पैगाम देना चाहता हूँ ये कि चाहे कुछ भी कर लें, मैं इनके सामने ना झुकूंगा, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम 9 अक्टूबर 2025। तो ये इमरान खान ने तो तफसील से बता दिया कि सुहेल अफरीदी को क्यों लगाया। जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फैमिली इस अंदाज हुई है, उसका जवाब दिया उन्होंने। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा है कि हमारे वफादार साथियों में से, और उन्होंने वफा की है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया, अभी भी तफसील से बताऊंगा कि किस तरह वो डट के खड़े हैं। और उनको बड़ा कहा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप ना रिज़ाइन करें और हम आपको वज़ीर आला आपको कोई नहीं हटा सकता, लेकिन निकाह इमरान खान को मैं रिज़ाइन करता हूँ। उसके हवाले से इमरान खान के पैगाम था। और फिर स्पेसिफिकली जो आज एक बयानिया बनाया जाता रहा कि जी ये सुहेल अफरीदी को इसलिए लाया गया है कि ये प्रो तालिबान है, ये अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान पर असरअंदाज होना चाह रही है, उस पर उन्होंने पूरे तफसील से बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी पॉलिसी है वो कैसे कारगर साबित हुई और क्यों नाकामी का सामना अभी करना पड़ रहा है। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा पेशावर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आज जितने भी PTI की पार्लिमानी पार्टी है उनका इजलास बुलाया हुआ था। बेसिकली ये कल रात जब अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया तो वो अपनी कैबिनेट मेंबर से मिले और फिर वो वापस BI खान जाना चाहते थे, लेकिन कैबिनेट मेंबर्स ने कहा कि इस तरह नहीं, आप एक रुखसत हो रहे हैं तो आपको प्रॉपर एक एजाज़ में आपके शाही खाना रखना चाहिए। तो वो फिर वज़ीर आला हाउस में आज खाना था, उसके अंदर MPs पहले सारे शरीक हुए। 83 MPs PTI के जिनको वैसे तो आज़ाद डिक्लेयर किया गया PTI उनका ताल्लुक है, वो इस खाने के अंदर शरीक हुए। 8 MPs नहीं शरीक हुए जो मुल्क से बाहर थे, कुछ उम्रे पे थे और कुछ वैसे अपनी मसरूफियात की वजह से थे, लेकिन उनको कल रात ही पैगाम चला गया था और वो उनमें से 7 MPs कल वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। एक जो है वो उसके बाद शायद इनको आने में 1-2 दिन लग जाए, लेकिन 7 लोगों ने अपने टिकट करा लिए हैं। तो PTI के जो 92 लोग हैं वो डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। ऑफर्स मुसलसल हो रही हैं, अरबों रुपए की ऑफर्स हो रही हैं और कोशिशें हो रही हैं, लेकिन PTI के एंड से ये मामला सेफ है, यानी उनको कंफर्टेबल है, कोई मसला नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने बल्कि वजाहत के साथ एक तो वहाँ खड़े रहे, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो भी हो रहा है, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात तो हैं, उनको पता है कि जो प्लान्स बन रहे हैं और बना रहे हैं उनसे राब्ते भी हो रहे हैं। उनको कहा भी जा रहा था कि आप रिज़ाइन ना करें, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो ये कर रहे हैं उसके मुकाबले में हमने अपना लाहेमल बना लिया है। और वही उनका जो बयान ने कहा, किसी का बाप भी सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। ये अली अमीन गंडापुर का पैगाम है और अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था, गुस्से में थे ज़ाहिर है, लेकिन उनको PTI की सीनियर रहनुमाओं ने भी समझाया कि महमूद खान का भी हाल देख लें आप, परवेज़ खटक का भी देख लें। अच्छा, दूसरी तरफ परवेज़ खटक एक्टिव हो गए जी। अब उनको इलेक्शन में लॉन्च किया गया था, उस PTI से इसलिए तोड़ा गया कि आपको वज़ीर आला बनाया जाएगा, और फिर वो वज़ीर आला के अपनी सीट नहीं जीत सके और उनकी पार्टी भी नहीं जीत सकी जो PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से बनी थी। लेकिन अब दोबारा उनको एक्टिव किया गया और उनको कहा गया कि आप ज़रा लोगों से राब्ते शाब्ते करें, तोड़ें, बंदे तोड़ें, क्योंकि
एक सूरत हाल ये है कि अभी तक अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन अगर नहीं भी मंजूर होता तो कुछ दिन बाद स्पीकर इजलास बुला के नए वज़ीर आला का इंतखाब कर सकते हैं आइनी तौर पे, तो ये सिचुएशन है। लेकिन इसमें वारदात जो है वो ये डाली जा रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ MPs हैं जिनको 9 मई के मुकदमात में नामजद किया हुआ है और उनके केसेस चल रहे हैं, और उसमें उनका टारगेट ये है कि 18 MPs को 9 मई के मुकदमात में सजा सुना कर नाअहल करार दिया जाए। और फिर ये जो इक्वेशन है, नंबर्स हैं, ये पूरे हो सकते हैं उस सूरत में कि जब मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन के साथ, जो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन है, वफाक में हुकूमत है, उसके साथ उनके साथ वो चले जाएं, लेकिन वो हुकूमत या ये जो वफाकी हुकूमत है, ये जो मौजूदा रजीम है, उसका हिस्सा वो नहीं बनेगी। ये बहुत कैटेगोरिकली, क्योंकि स्पेशली अगर अफगान पॉलिसी और ये जो इस वक्त ऑपरेशन का मामला चल रहा है, इसमें PTI और वो एक पेज के ऊपर है, और वो ऐसी रजीम के साथ नहीं जा सकते जो एंटी अफगान या एंटी तालिबान हो, और उनके लिए ये मुमकिन ही नहीं है, उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो तो नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपनी इक्वेशन ये बनाई हुई है कि किसी सूरत भी अगर चलें, सुहेल अफरीदी अभी वक्ती तौर पर मुंतखब हो भी जाते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत चलने नहीं देनी और उनको तब्दील करवाना है। क्यों नहीं चलने देनी? उसकी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी ने वही कहना है जो इमरान खान ने कहना है, और इमरान खान क्या कह रहे हैं वो मैं पैगाम में आपको तफसील से ये बता चुका हूँ कि उनकी क्या पॉलिसी है और वो क्या चाहते हैं। तो इस वक्त अभी तक की जो सिचुएशन है उसके अंदर PTI के पास नंबर्स पूरे हैं, सुहेल अफरीदी उनके उम्मीदवार हैं, कोई तब्दीली नहीं होगी। इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पर कहा है, कुछ कोशिशें आज भी हुई थी कि कोई तजर्बाकार बंदा ले आए, कोई दूसरा बंदा ले आए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं। इमरान खान ने कहा यही होगा, सुहेल अफरीदी होगा और कोई नहीं होगा, हुकूमत चली जाए तो चली जाए। तो ये सिचुएशन है कि इस वक्त कंफर्टेबल है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा गम गुस्सा है, और उसका इजहार आपने देखा भी, हुकूमती रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी इसका जिक्र किया है और कहा कि हम नहीं बनने देंगे। और जो ये कार्रवाई हुई है आज अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद से ये कार्रवाइयाँ अब तेज़ हो जाएंगी। ये जो ऑपरेशन चल रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ, इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, हमलों में मज़ीद तेज़ी आएगी, और ज़ाहिर है जो दहशतगर्द हैं वो फ़ौज पाकिस्तान को टारगेट बना रहे हैं और बहुत से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में फिर उनकी तरफ से भी रिएक्शन होगा। यही बात इमरान खान कर रहे हैं कि वो आपको मारेंगे, आप उनको मारेंगे, फिर वो आपको मारेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब कल DGI SPR पेशावर जा रहे हैं और वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बताया जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक तो लाएअमल बताएंगे कि क्या कैसे आगे चीज़ें चलेंगी, लेकिन साथ साथ इस ऑपरेशन की मुखालफत करने वालों के हवाले से भी बड़ी सख्त किस्म की वो पॉलिसी बताएंगे। और अब अगर सूबे का वज़ीर आला ही ऑपरेशन का मुखालिफ होगा और नहीं होने देगा, सुहेल अफरीदी अगर बन गया, तो फिर चीज़ें और ख़राब होंगी। तो आने वाला टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है। सियासी जोड़ तोड़ कोशिशें हो रही हैं, परवेज़ खटक अमीर मुकाम लगे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान से भी उन्होंने रब्ता किया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। और ANP की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स है, मेमल वली ने कहा है कि जी हम हॉर्स ट्रेडिंग वाले किसी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल ये बातें तो वो करते हैं, लेकिन बाद में फिर उस बातों से फिर भी जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये सिचुएशन है। मज़ीद हम ज़ाहिर है कोई अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह।